ये कैसा सितम है इस देश की खातिर जो सीने पर देश की खातिर जो सीने पर खा मर के गोलियां उनके बलिदानों की ये नेता भूल गए हैं गोलियां। कैसा गजब है गजब की जंग चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। ये फांसी पर चढ़ने वाले गोलियां खाने वाले क्रांतिकारी नौजवान कहां थे? और वो गद्दार बेईमान धोखा करने वाले वो कहां थे? जो बेईमानी से सत्ता खिया गए धोखे से वो कहां थे? लिखा है बड़े दर्दिले शब्दों के अंदर कवि ने, ये रेल में थे वो जेल में थे, वो ये रेल में थे हम जेल में थे, वो जेल में थे हम जेल में थे, वो वही रात पे कब्जा करके जो अंग्रेज की गेल में थे, हम सब धक्का पेल में थे कहीं जलाए तेल में थे, वही रात पे कब्जा करके जो अंग्रेज की गेल में थे, हम सब धक्का पेल में थे कहीं जलाए तेल में थे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सुखदेव भगत फांसी पे चढ़ गई गोलियां और एक राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, मदनलाल धेंगड़ा, कुछ गिने चुने नाम, केवल इनसे नहीं आई आजादी। ऐसे ऐसे कितने थे कोई गिनती नहीं। और इन्हीं का एक साथी नौजवान, सुना भाई, ऐसा क्रांतिकारी शायद ही दुनिया के इतिहास में किसी देश में पैदा हुआ होगा। दुश्मन के घर में जाकर के घुस करके मारा है, बदला लिया बहुत बड़े अपमान का देश। गजब का नौजवान था वो। कौन था? लो सुनो, एक युद्धम था वो क्या कम था, वो युद्धम था वो क्या कम था, मानो यम था एटम बम था, एक युद्धम था वो क्या कम था, मानो यम था एटम बम था, वो देश का बदला लेकर छोड़ा उसी बहादुर का दम था। 21 वर्ष का मातम था उसको यही रंजगम था, बदला लेकर छोड़ा उसी बहादुर का दम था। 21 वर्ष का मातम था उसको यही रंजगम था। नाम समझ गए होंगे आप? कहाँ मारा दुश्मन को बच्चों? है मुआना में? कहाँ मारा? सुनो,
लंदन में जा करके जिसने हो, लंदन में जा करके जिसने खेली खून से हो दिया, रहे हैं और ऐसे ऐसे कितने गए, केवल नौजवान नहीं विद्वान भी गए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी गए। इसलिए तो कवि ने लिख दिया क्या, नौजवान गए बलवान गए हो, नौजवान गए बलवान गए, विद्वान गए रक्षान गए हो, आज तलक न आने पाए बहुत वीर अंडे मान गए, करनो साबर जान गए, छोड़ के हिंदुस्तान गए, आज तलक न आने पाए बहुत वीर अंडे मान गए, करनो साबर जान गए, छोड़ के हिंदुस्तान गए। एक मारा मारा फिरा बेचारा, ध्यान देंगे कौन था, एक मारा मारा फिरा बेचारा हो, मारा मारा फिरा बेचारा, सुबह से लेकर झोलियां के बरसातों में मेरा रहे हैं झोलियां। अच्छा, इन सभी क्रांतिकारियों का सुनो, गुरु बेटा एक मिनट, इन सभी क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत, जहां से ये क्रांतिकारी बनकर के तैयार हुए जिनकी विचारधारा से, उसका तो बेईमानों ने नाम तक नहीं आने दिया, उसका नाम तक नहीं आने दिया, जबकि आजादी की स्वतंत्रता की शुरुआत करने वाला वही मनीषी था। और वो कौन था, सबसे बड़ी बात आपके लिए हमारे लिए सुनो, आखिरी बात, तपधारी था सदाचारी था, ओ तपधारी था सदाचारी था, बलकारी था हितकारी था, और कौन था बच्चों सुनो, अब की बार आपकी तालियां जरूर आनी चाहिए। आजादी की नींव धरी, आजादी की नींव धरी वो तो दयानंद ब्रह्मचारी था, सच्चा देव पुजारी था, देश धर्म हितकारी था। आजादी की नींव का पत्थर दयानंद ब्रह्मचारी था, सच्चा देव पुजारी था, देश धर्म हितकारी था। हेमचंद एक लाल बहादुर हो, हेमचंद एक लाल बहादुर अपने हाथ से बोलिया, ये